Hello everyone. So let us solve few more numericals based upon streamline. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेलोसिटी कंपोनेंट इन 3 डायमेंशनल फ्लो फील्ड फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आर गिवन बाई। इसमें दो न्यूमेरिकल हैं बेसिकली। एक में दिया है u इक्वल्स 2kx, v इक्वल्स k बाई, w इक्वल्स -3kz सो दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन passing through point 1 1 1 is represented by pair of equations x square इक्वल्स बाई और बाई जेड इक्वल्स 1। ठीक है, तो इसमें आपके जो स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन होंगी वो ये प्रूव करना है कि स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन होंगी वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स बाई होगी और बाई जेड इक्वल्स 1 होगी। दूसरा न्यूमेरिकल में भी दिया है u इक्वल्स -x, v इक्वल्स 2y, w इक्वल्स 3 - z सेट अ पेयर ऑफ इक्वेशंस दैट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रीमलाइन पासिंग थ्रू 2 1 1। तो आइए 1 बाई 1 हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी जनरलाइज इक्वेशन। ठीक है, तो जनरलाइज इक्वेशन क्या होता है, dx अपॉन यू इक्वल्स dy अपॉन v इक्वल्स dw अपॉन dz अपॉन w। ठीक है, dx अपॉन यू, dy अपॉन v और dz अपॉन w। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिख दी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। तो यदि आप देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट u की वैल्यू दी है, तो dx अपॉन यू कितना हो जाएगा 2kx इक्वल्स dy अपॉन v की वैल्यू k बाई इक्वल्स dz अपॉन w की वैल्यू -3kz। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो इन दोनों को कंसीडर कर लेंगे और एक बार इन दोनों को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं ये। तो जब इनको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन 2kx विल बी इक्वल्स टू dy अपॉन ky। तो यहाँ से k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका dx अपॉन 2x इक्वल्स ओके, एंड ये आ जाएगा आपका dy अपॉन y। ठीक है, तो इसको अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और हम क्या करते हैं 2 को इस तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो dx अपॉन x इक्वल्स 2 dy अपॉन y। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ln x इक्वल्स 2 ln y प्लस ln c। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको फर्दर आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको फर्दर क्या लिख सकते हो आप, इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हो ln, ये इधर आ जाएगा, ये लॉग के आपने प्रॉपर्टी पता होगा, ये 2 इस तरफ आ जाए तो ln बाई स्क्वायर, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ln x इक्वल्स क्या आ जाएगा ln बाई स्क्वायर प्लस ln c। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ln x माइनस ln बाई स्क्वायर इक्वल्स ln c। तो ये log c माइनस डी की प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, तो क्या आ जाएगा ln x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स c, दिस इम्प्लाई ln c। ओके, तो यहाँ से x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या आ गया, c आ गया। अब c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें फंक्शन क्या पूछा है, 1 1 1 पे। ठीक है, तो 1 1 1 पे, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 इक्वल्स 1 का स्क्वायर, तो c। तो यहाँ से आपका c की जो वैल्यू है उस c की वैल्यू कितना आ गया, c इक्वल्स आ गया 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट अप करके देखें, यहाँ पर जो ये वाला इक्वेशन आया है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका x अपॉन बाई स्क्वायर इक्वल्स 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x इक्वल्स बाई स्क्वायर। ठीक है, एक ये आ गया और आप देखोगे यही प्रूव करना था। ओके, गलत हो गया यार, तो यहाँ पर जो है ये बेसिकली x इक्वल्स बाई स्क्वायर होना चाहिए। चलिए एनीवे, अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे x और z को। तो क्योंकि इसमें आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये बाई जेड है
ठीक है। तो बाई जेड है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंसीडर करेंगे, क्योंकि बाई इसमें और जेड इसमें, तो इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम इनका लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डी बाई अपॉन के बाई इक्वल्स डी जेड अपॉन -3 KZ। ठीक है, ये वैल्यू पुटअप कर दी आपने यहाँ से, तो के से के कैंसिल आउट हो गया, तो दिस एम्प्लाइज डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स डी जेड अपॉन -3Z। ठीक है, अब क्या करें, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स 1/y का इंटीग्रेशन ln बाई हो जाएगा -1/3, और ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ln डी जेड अपॉन जेड। हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, और इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन बाई इक्वल्स -ln डी जेड बाई जेड। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3, ये ln बाई, ln का मतलब नेचुरल लॉग है ना, लॉग बेस ई, तो ln बाई इक्वल्स आ जाएगा -ln जेड प्लस सी प्लस ln सी, है ना, लॉग के फॉर्म में, तो लॉग के फॉर्म में हम कांस्टेंट भी ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 ln बाई माइनस प्लस ln जेड इक्वल्स ln सी। तो यहाँ से आप देखोगे इसका क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ln बाई का क्यूब प्लस ln जेड इक्वल्स ln सी। दिस इम्प्लाइज ln बाई का क्यूब इंटू जेड इक्वल्स ln सी। तो यहाँ से बाई क्यूब जेड इक्वल्स क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि वो पॉइंट कौन सा है, 1 1 1, जिस पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 1 1 1 पे कैलकुलेट करना, तो वाई की जगह क्या आ जाएगा 1, जेड की जगह 1, तो ये सी। तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ से आपका आ गया बाई क्यू जेड इक्वल्स 1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ चुका है। ठीक है, ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट। ठीक है, तो दूसरा पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अब दूसरे पार्ट में देखोगे बाई इक्वल्स क्या दिया है, v इक्वल्स 2y दिया है ना, u इक्वल्स क्या दिया है -x। ठीक है, u इक्वल्स क्या दिया है -x, सॉरी। यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप कर देते हैं, u इक्वल -x, v इक्वल्स 2y और w इक्वल्स 3 - z। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही इक्वेशन लगाएंगे, dx अपॉन u इक्वल्स dy अपॉन v इक्वल्स dz अपॉन w। ये वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो वैल्यू जब आप पुटअप करोगे तो dx अपॉन u की वैल्यू -x इक्वल्स dy अपॉन 2y इक्वल्स dz अपॉन w की जगह क्या आ जाएगा 3 - z। ठीक है, ये वैल्यू पुटअप करी, तो ये वैल्यू पुटअप करोगे तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, फिर हम इन दोनों को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो dx अपॉन -x इक्वल्स हो जाएगा dy अपॉन 2y। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, सॉरी ये dy अपॉन 2y। लेट मी यूज़ सम अदर पेन, क्योंकि इससे, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x, ये 2 माइनस का, तो इसको यहाँ पर कर देते हैं, इक्वल्स क्या आ जाएगा dy अपॉन, ये 2 मैंने इधर भेज दिया, dy अपॉन y का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किया तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा -2 ln x इक्वल्स क्या आ जाएगा, इधर करोगे तो ये ln y प्लस ln c। दिस इम्प्लाइज ये इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक तरफ भेज देते हैं, तो -2
ln x माइनस ln y इक्वल्स ln c। तो यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे तो ये ln x का स्क्वायर और प्लस ln y इक्वल्स क्या आ जाएगा ln c। दिस इम्प्लाइज माइनस ln x स्क्वायर y इक्वल्स ln c। तो यहाँ से x स्क्वायर y इक्वल्स क्या आ जाएगा c माइनस का। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स क्या दिए हैं इसमें 2 1 1, ठीक है। पॉइंट्स क्या दिए हैं 2 1 1, इस पॉइंट पे निकालना है। तो इनकी x की वैल्यू पुट अप कर दो। x का क्या है माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू बाई कितना है 1। यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई माइनस का 4, ठीक है। c की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। तो यहाँ से आप देखोगे ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई इक्वल्स माइनस का 4। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई इक्वल्स कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। और यदि आप रूट ले लें दोनों तरफ से तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ से यदि रूट ले लो तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये एक्स रूट बाई इक्वल्स 2, ठीक है। तो ये भी आपका